सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को काला कानून बताया है। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020 को राज्य विरोधी बिल बताते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार इसे तत्काल वापस ले। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि सरकार ने चुपके से झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल कैबिनेट से पास कराकर झारखंड की जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने आशंका जाहिर किया है कि विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार इस बिल को पास कराकर कानून बनाने का प्रयास करेगी। अगर यह हुआ तो राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के सेक्शन 22 में निर्धारित किया गया है कि म्यूटेशन में किसी भी तरह की फर्जीवाड़ा होने की स्थिति में पदाधिकारी के खिलाफ सिविल और क्रिमिनल किसी तरह का केस नहीं बनेगा। आइए सुनते हैं और भी क्या कुछ कहा। आप सब लोगों को ध्यान में आ गया ही होगा, क्योंकि सरकार ने बड़ा चुपके से एक जो झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल है उसको कैबिनेट से भी पारित करा है और जानकारी मिल रही है कि वो मानसून सत्र में भी शायद विधानसभा से पारित कराने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इस बिल को लेकर के पूर्व की जो सरकार थी तो दो बार कैबिनेट से उसको लोगों ने वापस कर दिया था। तो पता नहीं लगता है कि झारखंड में कौन सी ऐसी ताकत है जो लगी हुई है, जब पिछली सरकार में भी दो बार सुने कि कैबिनेट से लोगों ने वापस किया उसको, और लगता है वो सारे ताकत पूरी तरह से लगे हुए, और फिर इस बार ये लोगों ने कैबिनेट से स्वीकृत करा लिया। तो मैं ये मानता हूँ कि ये झारखंड के लिए ये बिल्कुल काला कानून साबित सिद्ध होगा, और काला कानून इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से इस कानून में जो उन्होंने प्रावधानित किया हुआ है, अब प्रावधानित क्या क्या हुआ, अगर सरकारी पदाधिकारी ज़मीन से जो जुड़े हुए रहते हैं, खास करके जो सीओ है या कर्मचारी है या फिर इधर ऊपर मेलाडीसी वगैरह, तो उनके स्तर पर कहीं भी कोई गड़बड़ी अगर होगी इस संदर्भ में तो उनके ऊपर कोई, यानी सिविल भी और क्रिमिनल भी, कोई उसके ऊपर मामला नहीं बनेगा। यानी एक प्रकार से लगता है ये कानून इस प्रदेश के जो भू माफिया है, जो जमीन के जो लुटेरे लोग हैं, और ये सब सरकारी संरक्षण में पदाधिकारियों से मिल करके इस एक्ट को लाया गया। क्योंकि आप सब लोगों को भी संज्ञान में होगी, अखबारों में छापते रहा है, पूरे झारखंड में किस प्रकार से जमीन की जो ट्रांसफ़र इधर से उधर हो रही है। अभी तो सरकार ने जो ऑनलाइन करने की जो बात की है, या घर मजुरवा ज़मीन को भी म्यूटेशन बाकी ऑनलाइन करने की जो रसीद काटने की, पूरे प्रदेश में मेरे पास तो ऐसी सैकड़ों सूचनाएं जगह जगह से आई है। सरकार की ज़मीन तो लोग फर्जीवाड़ा कर ही रहे हैं, यहाँ तक मैंने सरकारी जिसको जीएम लैंड बोलते हैं, जीएम लैंड की फर्जीवाड़ा तो हो ही रहा है। लेकिन जीएम लैंड छोड़ दीजिए, सरकार की भी जो ज़मीन है जिस पर सरकारी दफ्तर भी चलता है, सरकारी ओकोपाई में भी थे, वैसे भी ज़मीन पदाधिकारी और ज़मीन के दलाल मिल करके उसको भी लोग बेच रहे हैं। चाहे वो देवघर हो, चाहे वो पलामू हो, यानी पूरे झारखंड में, चाहे वो कोल्हान हो, सब जगह पूरे स्टेट में, रांची में तो इसकी क्या कहते हैं बना हुआ है पूरी तरह से सब जगह। और उसके साथ साथ अभी जो म्यूटेशन के नाम पर बाकी धनबाद वगैरह में तो किस प्रकार से लोगों ने किया कि इसका ज़मीन है तो उसके खाते में म्यूटेशन कर दिया, उसके ये में चढ़ा दिया।
हमने तो राज्य सरकार को पत्र लिखा है, कम से कम सैकड़ों ऐसे मामले मेरे समझ आए और राज्य के मुख्यमंत्री को हमने पत्र लिखा है कि भाई आप इन सारी चीज़ों को जांच कराओ और जांच करके उन अफसरों के ऊपर कार्रवाई करिए। लेकिन ये कार्रवाई करने के बदले उनको प्रोटेक्शन देने के लिए इन्होंने ये कानून ला रही है। कानून तो सरकार इस बात की लानी चाहिए थी, भाई कोई भी अफसर या कर्मचारी जमीन बिचौलियों के साथ मिल करके और इस प्रकार की हेराफेरी करेगी और वो पकड़े जाएंगे तो उनको जेल भी जाना पड़ेगा और उनकी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। इस प्रकार की कानून से राज्य सरकार राज्य को बनानी चाहिए थी, लेकिन ये कानून बनाने के बदले इन्होंने उनको प्रोटेक्शन के लिए कानून बनाए, उनके बचाव के लिए कानून बनाए। इससे तो साफ लगता है कि राज्य सरकार मिल करके इस प्रदेश में जमीन को लुटवा रही है और माफिया से उनकी मिली भगत है। इस कानून के आने से यही साफ दिख रहा है और इसलिए हम पहले तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि अब इसको सरकार वापस ले, इसको रद्द करे। यदि सरकार ने इस कानून को रद्द नहीं किया तो हमारी पार्टी सदन से लेकर के सड़क तक में इस कानून का विरोध करेगी, इस एक्ट का विरोध करेगी, क्योंकि ये राज्य के हित में नहीं है, यहाँ के लोगों के हित में नहीं है। और ये कानून पारित हो जाएगी तो खास करके यहाँ जो गरीब लोग हैं जिसकी कहीं कोई पहुँच नहीं है, वो जमीन से सब हाथ धो बैठेंगे। जमीन के जो दलाल है, भूमाफिया है और सरकारी मिल करके, पदाधिकारी मिल करके सब लोग ये लोग बेच डालेंगे और लोगों को जमीन से लोग बेघर बार कर देंगे। तो इसलिए हम सरकार से इतना ही आग्रह कर रहे हैं कि भाई आप इसको वापस लीजिए, झारखंड के हित में, राज्य हित में होगी, यहाँ के लोगों के हित में होगी। नहीं, ये हम कह रहे हैं कि न्यायपालिका में उनको मोटेशन नहीं करता है, वो तो अदालत में बैठ करके मामले को देखता है। और आपने देखा होगा लोअर कोर्ट में अगर कोई जजमेंट होता है तो अपर कोर्ट में लोग जाते हैं, हाई कोर्ट में लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में लोग जाते हैं, और वो गलत निर्णय होता है तो फिर उसको अगर किसी प्रकार से नहीं समझ पाया, क्योंकि उनको कोई ये राइट नहीं है ना कोर्ट को कि मोटेशन किसी को जमीन करने की, दखल खारिज कराने की। इसलिए न्यायपालिका के साथ अगर इसको जोड़ रहा है कार्यपालिका को, तब तो फिर पूरी क्या कहते हैं लूट ही मच जाएगी ये। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग है, न्यायपालिका अलग चीज़ देखती है। अगर कार्यपालिका में कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो उसको न्यायपालिका देखती है। तो इसलिए उसके साथ कोई ये तुलना कर रहा है तो ये बड़ी अफसोस की बात है, सोचने वाली बात है कि भाई उससे इसकी तुलना नहीं हो सकती है। अब ये तो हमें लगता है कि या तो मंत्री लोग समझ नहीं पाए होंगे कि उतना कौन पढ़ेगा। अब उसको देखेंगे हिंदी में, इधर तो छोटा सा इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता है, आगे जो उनका चैप्टर वाइज लिखा हुआ है और ये को सेक्शन को प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को क्या है, धारा जो 22 है उसमें लिखा हुआ है लास्ट में। जो सामान्यतया जो कैबिनेट में जो हम देखते हैं, पता नहीं यहाँ कैसे अभी चल रहा है, एक तो बहुत पहले नहीं मिलता था लोगों को नोट, तो वही तो हम बोल रहे हैं ना, आपको नहीं किया ना, लोग वापस नहीं किया, इसका मतलब ये सारे लोग मिलजुल करके लोगों ने पास कर दिया, और क्या, और गलत हुआ है ये। लेकिन ये बिहार में इस प्रावधान को नहीं रखा, उन्होंने नहीं किया है ये प्रोटेक्शन के लिए। उसमें कोई गलत करेगी तो उसकी जांच होगी और पकड़े जाएंगे तो उनको सजा मिलेगी। सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप विजिट करें www.rivalindiatv.com।